Hello guys, welcome to my channel. Today is a new milestone making by Indian market. जैसा कि मैं आपको कंटिन्यू बोलते हुए आ रहा हूँ कि हमारा मार्केट अभी कंपेयर टू अदर वर्ल्ड वेरी डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी हमको कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है। प्लस इन्फ्लेशन का मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया अभी, नॉट अवर इंडियन कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी मैं आपको आज के डैशबोर्ड की बात करूँ, डैशबोर्ड की, तो आज हमारा जो सेंसेक्स है उसने न्यू माइलस्टोन बनाया है। पूरे दिन में मार्केट 600 पॉइंट से भी ऊपर था, बाद में बंद आया 570 पॉइंट, 61,306 पॉइंट, 0.94%। ये हमेशा पिछले 10-15 दिन में देखेंगे आप तो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर हमेशा नियर टू क्लोज दिया है, जो कि 90.85 से लेकर के 96-97 के बीच में ही है, मतलब 0.90 से लेकर के 0.96%। अभी निफ्टी की बात करूं तो 18,340 पॉइंट है, जो कि 177 पॉइंट प्लस बता रहा है, 0.97%। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो उसमें आज जबरदस्त बाइंग हुई है। उसके अंदर कौन कौन सी बैंक है उसके लिए ऊपर आता हूं मैं आपको। तो 39,341 इट इज ए न्यू हाई बाय द बैंक निफ्टी, 705 पॉइंट अप किया है, जो कि 1.83% है। अब मैं आपको आता हूं पूरा मार्केट के लिए बोलना चाहूंगा, मार्केट में एफआईआई ने किस हिसाब से रणनीति बनाई है, और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही बुलिशनेस दिख रहा है मुझे यहाँ से। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, सुबह मार्केट हमारा गैप में खोला लगभग 150-200 पॉइंट, उसके बाद में मार्केट को नीचे लेकर के आया और फिर बाद में दोपहर को इतना जबरदस्त खींचा, उसमें कैसे स्टिक उन्होंने रोटेट की है वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो टीसीएस को ऊपर रखा, उसके बाद में बहुत सी आइटम जैसे टाटा केमिकल हुआ, इगारसी मोटर हुआ, फिर आपके और अपने क्या बोलते हैं इसको, मारुति हुआ, ये सभी आइटम को इन्होंने ऊपर रखा। लेकिन दोपहर के बाद में इन्होंने इतनी जबरदस्त, सुबह इन्फोसिस का रिजल्ट कराया था विप्रो का, तो विप्रो को भी इन्होंने 50-60 रुपए ऊपर करके बाद में बहुत जोरदार चर्निंग किया, मतलब 30 रुपए तक लेकर के आए, उसमें 50% अप 50% डाउन करके विप्रो का, जबकि रिजल्ट इतना सो था, मतलब उनका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं था कंपेयर टू इन्फोसिस। इन्फोसिस सुबह 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट, मतलब 50 रुपए अप करके बाद में 3-4 रुपए माइनस में भी लेकर के आए थे। कितना चर्निंग किया वो मैं बता रहा हूं आपको। और आज जो बैंकों के अंदर उन्होंने बढ़ाया, वो बैंकों के अंदर उन्होंने बढ़ाया एचडीएफसी बैंक, इंडसिंड बैंक, इन्फोस, अपने आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, ये सभी बैंक को दोपहर के बाद में चला दिया। लेकिन सुबह अगर आपने बाजार में देखा होगा तो उसके अंदर रिलायंस, उसके बाद में टीसीएस, एचसीएल टेक, ये सभी ऊपर रखा था, एचयूएल, लेकिन उसमें सब में उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी और यहाँ पे सभी बैंकों को अप करके 700 से 750 पॉइंट, मतलब अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 705 पॉइंट उन्होंने प्लस करके मार्केट के अंदर जबरदस्त अप कर दिया पूरा सेंसेक्स को, और बाकी सभी में उन्होंने जबरदस्त प्रॉफिट टेकिंग किया। उसके अंदर एचडीएफसी बैंक का और इंडस बैंक का और आईसीआईसी और अपने क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं आपको आता हूं मेरे डैशबोर्ड के ऊपर, जो मैं बताना चाहता हूं, जो मेरा आज के वीडियो बनाने का मेन पॉइंट है कि हाउ इन्फ्लेशन आर इफेक्ट आवर मार्केट एंड इंडिविजुअल पर्सन लाइफ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आज का जो मार्केट था उसके ऊपर मैंने डिस्कस कर लिया आपको, और मार्केट में ऐसी ही रणनीति रहेगी एफआईआई की। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं होमवर्क बहुत जरूरी है, तैयारी बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और हमेशा हमको लॉन्ग टर्म का ओरिजिनल मान के ही काम करना है। ये सिचुएशन में किसी भी अच्छी चीज को एफआईआई उसको माइनस में करेगी और 4 दिन बाद में आपको माल कटवाने के बाद में वहां से वो पुशअप करेगी, मतलब आपका लॉस बुक हो जाएगा। अब मैं आपको जो मैंने डैशबोर्ड बताया उसके ऊपर आना चाहूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने डैशबोर्ड पे जो मेंशन किया है वो आप देख सकते हैं। इट्स ए वेरी इफेक्टिव फॉर एवरी इन्वेस्टर दोज दे आर इन्वॉल्व इन मार्केट। अभी इसके अंदर सेंसेक्स का 61,306 जो कि 569, निफ्टी की 18,339 177 पॉइंट, बैंक निफ्टी की 39,341 705 पॉइंट, और डाउन जोन्स फ्यूचर जो मैंने अभी लिखा है मार्केट बंद होने के बाद में वो 203 पॉइंट प्लस बता रहा है। ये हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव रहेगा। निकई का आज हमको सपोर्ट था, कल हमको फ्लैट था डाउन जोन्स, कल की बात कर रहा हूँ मैं, आज 203 प्लस बता रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और निकई का बोलूँगा 411 पॉइंट, जो कि 28,551, बहुत ही पॉजिटिव है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है रिमाइंड अगेन यूएस फेड मीटिंग रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड एसेट्स बाय कर्ब,
डिसीजन विल इफेक्ट वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि कभी भी फेड डिसीजन लेगी जो उनकी एसेट्स एलोकेशन का जो बाय करने का है उसके अंदर वो कर्व करेंगे। इंटरेस्ट की बात नेक्स्ट मंथ में की है, ये मैं बता दूं आपको। तो इसीलिए अभी, लेकिन अगर ये जो 120 बिलियन का पर मंथ बाय कर रहे थे एसेट्स का, वो अभी चालू है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ विद इन शॉर्ट टाइम में मीटिंग है उनकी, उसमें से ऐसा लोगों का रुझान है 60% का कि उसमें 30 से 40 बिलियन डॉलर का कर्व होगा। लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, और भी कुछ एक्सपर्ट्स हैं उन लोग मान रहे हैं कि दिसंबर तक, अप टू दिसंबर तक फेड ऐसे ही कमेंट्री करेगी, लेकिन कुछ कर्व नहीं करेगी, स्टार्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब क्या है, ये एक मार्केट के अंदर ह्यूमर होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी यूएस की सिचुएशन ऐसी नहीं है और वहाँ पे कोविड के केस भी कल बढ़ गए हैं ज़्यादा, 1 लाख पर डे आ रहे हैं। मतलब अब तो मुझे दिसंबर भी मुश्किल लग रहा है, कहने का मतलब ऐसा है। अब मैं आपको बताता हूँ 14-10 के लिए, टुडे वी डिस्कस ऑन इन्फ्लेशन, हाउ इम्पैक्ट ऑन आवर मार्केट एंड हाउ इट्स इफेक्ट ऑन कॉमन मैन लाइफ। इफ वी अंडरस्टैंड देन इट विल बी फुल्ली सपोर्ट आवर डिसीजन मेकिंग। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इसके अंदर कैसे ये इम्पैक्ट करेगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन के अंदर में आपको जो कॉमन आदमी है उसके लिए बताना चाहूँगा, जो समझ रहे हैं उनकी बात अच्छी है। इन्फ्लेशन के अंदर जो हमारी इनकम होती है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी यूएसए के अंदर पिछले एक डिकेड के अंदर, मतलब 10 सालों में जो इन्फ्लेशन है वो सबसे ज्यादा है, 5.5 से 6%, मतलब नियर टू 6%, 5.5 से 6% के बीच में पिछले मंथ इन्फ्लेशन रहा है, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। मैं आपको बोल रहा हूँ 1 डिकेड, वहां पे 1% भी बहुत ज्यादा माना जाता है डेवलप कंट्री के अंदर, और ये तो 4.5 से 5% के बीच की बात है। तो इन्फ्लेशन को देखते हुए बहुत ज्यादा रिस्क है, इस पे फेड पे प्रेशर भी है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो उसकी वजह से वहां पे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, अनसेटिस्फेक्शन है। अब मैं आपको इंडिया में लाता हूँ, हमारा जो आरबीआई है उसका डेडलाइन है इन्फ्लेशन का 6%। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कल 2 दिन के अंदर जो अपने इंडियन मॉनिटरी फंड आईएमएफ ने जो डिक्लेयर किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, वो यूएसए और चाइना से ज्यादा है, दैट इज 8.5%। और 8.5%, और उनका जो दिया है 7.3% अपने चाइना का, और लगभग 4 से भी नीचे दिया है, 3.5 से 4% के भी नीचे दिया है यूएसए का। मतलब इंडिया इज द मैक्सिमम जीडीपी इन 2022 में टॉप में इंडिया है। अब उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो एक अलग मैटर है, उस पर एक अलग चर्चा होगी। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इट्स ए वेरी पॉजिटिव फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी बाय आईएमएफ, इंडियन मॉनिटरी फंड के जो है डिक्लेयर किया। उसके बाद में जो इकोनॉमिक्स है उसकी मिस गोपीनाथ, उनके इंटरव्यू भी आया है, वो मैंने सुना है, शी इज इंडियन बोर्न गर्ल, वो बहुत ही पॉजिटिव है। और थर्ड वेव के लिए दे आर ऑप्टिमिस्टिक कि उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा एज पर कोविड-2, जो सेकंड वेव था वैसा इम्पैक्ट नहीं आएगा बिजनेस के ऊपर। ये मिस गोपीनाथ ने बोला है, जो आईएमएफ के चीफ है अभी इकोनॉमिक्स, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अभी मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये सब बातों को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। लेकिन अब ऐसे माहौल के अंदर जो मेरा मेन पॉइंट है कि इन्फ्लेशन कैसे इंपैक्ट करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे यहाँ पे नियर टू 5.5% अगर वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे कि मैं आपको कुछ टाइम का भी बात करूं, आज का अगर न्यूज़पेपर आपने देखा हो तो उसमें वेजिटेबल्स के भाव, एडिबल ऑयल के प्राइस और भी बहुत सी ग्रोसरी के प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन के अंदर आने वाले टाइम में मैं ऐसा मान के चलता हूं तो नियर टू 6% से भी ज्यादा हो सकता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। अभी वो नेक्स्ट मीटिंग में मालूम पड़ेगा, नेक्स्ट डिक्लेरेशन में मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्राइस हो गए वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के और एडिबल ऑयल के। आप गैस के भाव देखिए और उसके बाद में आप सिलेंडर के भाव देखिए, ये सभी चीज के अंदर मिल्क के भाव। तो ये सभी में क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है भाव, तो हमारी साइड में इनकम नहीं बढ़ रही, हमारी सैलरी एज इट इज है, अगर उसमें इफेक्ट नहीं आया तो जो हम 100 रुपीज में बाय कर रहे थे उसकी जगह अभी हमको 100 रुपीज के अंदर हमको जो सामान आ रहा था वो कम आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि मनी वैल्यू डाउन हो गई है। मतलब जो पहले 100 रुपए में सामान आता था वो आज की तारीख में 130 में या 135 में आ रहा है। मतलब हमको वही सामान खरीदने के लिए वी हैव टू पे मोर मनी, या ऐसा भी बोल सकता हूं कि मनी की वैल्यू डाउन हो गई है। जो 100 रुपए की वैल्यू परचेसिंग पावर था वो घट करके 70 रुपए हो गया है।
हमको दिख रहा है 100 रुपए, यही समझना है हमको। क्रूड ऑयल के अंदर आप देखो, पेट्रोल के अंदर देखो, डीजल के अंदर देखो, आज 100 रुपीज के ऊपर भाव चल रहा है। कितने स्टेट में 106 रुपए, 105 रुपए। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 102 और 103 रुपीज चल रहा है। इट इज ए मच मच। और एक सीधा साधा नियम आदमी समझ रहा है कि अगर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट सभी चीजों पे आता है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन का मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। दूसरा, फेड की मीटिंग है। तीसरा, पॉइंट नंबर 3, दिसंबर आने वाला है और दिसंबर के अंदर एफआईआई अपना एक मतलब बोलना चाहिए कि छुट्टी के मूड में, लीव के मूड में रहते हैं वो। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के अगर हम मार्केट में काम करेंगे तो हमको रिस्क फैक्टर कम होते हैं। और ये सभी जानकारी के साथ में अगर हम मार्केट में जाते हैं तो वी आर फीलिंग हेल्दी, वी आर एबल टू फाइट एनी सिचुएशन बाय एफआईआई और डीआईआई। तो अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आज की तारीख के अंदर आप देखेंगे कितना ज्यादा। मैं आपको इगार्सी मोटर की बात करता हूँ जो कि एक दफे 25 रुपए ऊपर करा, बाद में उसको 4 रुपए नीचे कर दिया। मैं आपको दूसरी बात करना चाहूंगा अपने टाटा केमिकल की। टाटा केमिकल एक दफे 22 से 25 रुपए अप करा, बाद में उसको 25 रुपए 24 रुपए माइनस में किया है। आप ये सोचिए। उसके बाद में इगार्सी हो गया, फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये सभी ऊपर थे। बाद में उसके अंदर उन्होंने सेलिंग प्रेशर डाल करके मतलब प्रॉफिट टेकिंग किया है जबरदस्त। ऐसी बहुत सी आइटम है जिसमें उन्होंने ऊपर करके बाद में माल पहना दिया। और उसके सामने उन्होंने क्या करा है कि बैंकों को बढ़ा दिया, जो कि बैंक नीचे थे सुबह। तो कहने का मतलब ऐसे ही वो रोटेट करेंगे। हमको यही समझना है, कैसे समझना है, इसीलिए हमको पूरी तैयारी करनी है, होमवर्क करना है, तभी हम समझ सकेंगे। दूसरा, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप अपनी कमेंट मेरे को भेजिए, कैसा लगा आपको। इसके अलावा आप कौन कौन से पॉइंट जानना चाहते हैं, और आपको कोई आपके पास में पॉजिटिव पॉइंट है तो मैं आई रिक्वेस्ट यू हैव आल्सो सेंड मी बाय कमेंट। और आप पे अपना मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। और जो नए व्यूअर्स आए उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने मेरे वीडियो देखा अगर और आपको मेरा एनालाइज और जो मेरा व्यूज है वो अगर अच्छे लगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो। और दूसरा, बेल आइकन भी दबाइए तो उसका इंटीमेशन आपको मिलेगा और हम और आप मिलकर के एफआईआई से ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके, प्रॉफिट ले सके और हमारे डोमेस्टिक मार्केट में ही रख सके। दूसरा, आने वाले टाइम आपको फिर बोलना चाहता हूं, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा अदानी ग्रुप, पूरा टाटा ग्रुप मैंने अभी पिछले 3 वीडियो से ही ऐड किया है। ये तीनों जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ ये पूरी ध्यान में रखना। इन्फ्लेशन का मैटर, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप और स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक शेयर्स आर मच मच फास्टर मूव फ्रॉम हियर आल्सो। और ये जो गवर्नमेंट जो एग्रेसिव होकर के काम कर रही है, ये कितना ज्यादा बेनिफिट रहेगी ऑटोमोबाइल्स के अंदर, सब में बहुत सी चीजें ऐसी है जो बोलने की, लेकिन एक वीडियो में ये सब कंपाइल करना बहुत मुश्किल है। लास्ट में ये बोलूंगा आपको, प्लीज टेक केयर, अपना ध्यान रखना। फेस्टिवल आ रहा है, पूरे एंजॉय के साथ में काम करना, लेकिन बी अलर्ट होकर के। दूसरा, मिलते हैं हम लोग वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में जो हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिला सके। जय हिंद।